सेंट्रल का बजट अच्छा है बोल के हम लोग आज का दिन में हर चीज काम करने में हम लोग का सक्सेस हो रहा है। अभी देखिए सेंट्रल का बजट अच्छा है बोल के सेमकोर का इश्यू एक था खरेन का, वो खरेन का वर्क ऑर्डर होके अभी काम ऑन गोइंग है, चल रहा है। उनका बाद में अभी सेमकोर रोड भी वर्क ऑर्डर हो गया है। कल जो लास्ट 3 तारीख को पीयूष हजारिका जी आके फाउंडेशन स्टोन किया है। तो इस तरह का माने हर चीज हम लोग का अभी काम हो रहा है। और जल जीवन जल मित्रों उसको भी जितना तो सैलरी वहाँ का स्टाफ का पेमेंट अभी सेकेंड हाफ भी पेमेंट होगा और सेकेंड हाफ भी पेमेंट होगा। तो इस तरह का हर चीज हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अच्छा दे रहा है। और दूसरा बात है फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट में दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल के लिए स्पेशल 70 करोड़ बजट बुकलेट में दिखाई दिया होगा आप लोग सोशल मीडिया में भी। इसलिए हम वो जो 70 करोड़ से दिमा हासाओ को आगे लेके जाने के लिए पैसा दिया है, तो इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी को और असम का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को बीजेपी गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिमा हासाओ का थ्रू से। क्योंकि आगे में दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट व ऐसा असम में दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को इतना ख्याल ही नहीं करता। अभी यूनियन बजट में भी हम लोग का नाम रिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये बहुत बड़ा चीज है और हम लोग भी करना है और भी काम करना है। क्योंकि सेंट्रल से जो भी स्कीम देता है अभी हम लोग अच्छा काम करके यूसी अच्छा से देके अभी सेंट्रल से जो भी पैसा देता दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को, इसलिए एक नाम अच्छा हो गया कि दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में पैसा देने से भी काउंसिल का देने से भी करप्शन नहीं होता, इम्प्लीमेंट होता, काम होता पब्लिक के लिए। ये हम लोगों का नाम लिखे आया। पहले क्या होता रहा दिमा हासाओ में जो भी पैसा देने से भी काम नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये नाम ये फैशन था पहले। इसलिए अभी देखिए 65 करोड़ हम लोगों का हॉस्टल बनाने के लिए भी पैसा दिया गया है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल। बाकी बेम्बू इंडस्ट्री पार्क आप लोग देखा होगा 75 करोड़ का प्रोजेक्ट हाटीकली में वो भी हो गया। एकलव्य स्कूल 4 तो बन रहा है अभी 44 करोड़ का, तो सेंट्रल स्कीम है पूरा। तो ये सब पहले कभी भी नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि ऐसा माफी अगर हम लोग 5 साल 2 साल और भी काम करेगा तो दिमा हासाओ का प्रॉब्लम दिमा हासाओ का तकलीफ सब दूर हो जाएगा आस्ते आस्ते। क्योंकि अपोजिशन पार्टी लोग जो भी बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन कल परसों हम मोबाइल सोशल मीडिया में देखा निर्मल लंकासा जी ने बोला है कि अभी बीजेपी सरकार काम करने का हिसाब से जाने से बाद में यहाँ का लोग कटोरा लेके भिखारी मांगेगा, कुछ इस टाइप का बोला है। हम उसको जवाब देने मांगता है कांग्रेस का सरकार में 9 साल पहले हम लोग का दिमा हासाओ का एम्प्लॉई कटोरा लेके थाली लेके काउंसिल का गेट में बैठा कि नहीं बैठा। तो ये वो लोग शायद माने याद नहीं है वो लोग जो कर रहे हैं। और हम अभी भी बोलता है कांग्रेस का समय में जो खराब काम किया उसको पब्लिक पूरा याद है। 10 साल 9 साल पहले जो किया है उसको याद है, और हम लोग 9 साल में जो काम किया उसको भी याद है। क्योंकि जो भी बोल रहे हैं लोग हम लोग ट्राइबल का जमीन छीन रहा है, ट्राइबल प्राइवेट कंपनी को लैंड दे रहा है, उस तरह का वो लोग हम लोग का ऊपर में इलिगेशन ऐसा उस तरह का पब्लिक को गुमराह करने वो सब बोल के गुमराह करने के लिए प्लानिंग है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस का समय में जितना जमीन दिया उसको वापस हम लोग लिया और अच्छा काउंसिल रेवेन्यू के लिए एग्रीमेंट किया, अच्छा नौजवान लोगों को नौकरी मिलने के लिए हम लोग एग्रीमेंट किया, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रेशर से कोई जबरदस्ती से हम लोग काम नहीं हो रहा है। अभी भारत सरकार हो, असम सरकार हो, दिमा हासाओ हो, मिल के हम लोग दिमा हासाओ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। हम अभी भी बोलते हैं कांग्रेस का समय में जमीन इतना छीन के रहने वाला, हम अभी नहीं बोलेगा बाद में बोलेगा कांग्रेस, हम जस्ट आप लोग का ट्रेलर बोल देगा कांग्रेस जो जमीन लिया उसको वापस लाने वाला भी हम लोग नहीं दिया। हम पहले भी बोला है निर्मल लंकासा जी आप पहले अपना फैमिली से कितना पट्टा बनाया वो देख लीजिए। राइजिंग प्लांटेशन 3000 बीघा, एनसिल्स प्लांटेशन 3000 बीघा, कितना हुआ 6000। नेपको को दिया 21,000 बीघा नियम से, खाजना देता कुछ 21,000 बीघा का, बीघा में कुछ 15 रुपया 20 रुपया, यूज कर रहा है 29,000 बीघा। उसका बाद में लांगलेई टी गार्डन उसमें 16-17,000 बीघा दिया, उसको हम लोग वापस लिया। उसका बाद में जेपी सीमेंट आप लोग सुना होगा, जेपी सीमेंट उसको वापस लेके खरबी भाई बहन को फिर वापस कराया।
उसके बाद में ऐसा माफी और भी बहुत सारा जमीन है उन लोगों का। और जो क्या नुगड़ी लुंगुकू का, वो भी इंडस्ट्री के लिए जमीन दिया वो लोग। पूरा जमीन, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा जगह को बर्बाद करने वाला तो कांग्रेस ही करा है। तो हम लोग का ऊपर में एलिगेशन लगाने से तो पब्लिक तो चुप नहीं बैठेगा ना। हाँ, ये कांग्रेस का, हम बाद में पूरा इलेक्शन के सामने में पूरा एक टू जेड हम दिखाएगा वो लोग क्या करके गया, हम लोग का जमीन, हम लोग का लैंड, हम लोग का भाइयों बहनों को। हाँ, वो लोग बोलने से नहीं होगा, कांग्रेस बोलने से नहीं होगा। वो लोग बाकी इश्यू नहीं कुछ भी वो लोग उनका। 2018 में हमको नागालैंड को जमीन दे दिया बोला वो लोग, दिया कि नहीं दिया हम लोग उनको? नहीं दिया। उसका बाद में आया पंचायत की राज करा बोला, तो प्लेन्स में पंचायत इलेक्शन होने में यहाँ में हुआ ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम नहीं करा। उसके बाद में बहुत सारा इशू, कोयला का इशू लेके हमको बहुत सारा केस डाला, बहुत सारा प्रेस मीट करा। हमरा हमारा मैसेज कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहां में। तो उस तरह का हम लोग में इलेक्शन तो लगाते ही। बाकी बोलो ना, हम लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करा, कोई नौकरी में पैसा लिया, कुछ भी बोलने नहीं सकते। कुछ भी बोलने के लिए है ही नहीं, हम लोग किया ही नहीं। अभी देखो आज बीच में हम 100 नौकरी देगा मिमी स्कूल, हाई स्कूल में, वो भी पूरा क्वालिफिकेशन का स्कूल, एलपी स्कूल के 200 जैसे देगा अभी हम। तो ये सब काम बहुत सारा होता है। और पब्लिक देखिए अभी स्पोर्ट्स, मेडिकल, बैटलियन, असम पुलिस, बहुत सारा नौकरी मिलता है। जितना नौकरी मिला वो लोग सब हम लोग का वोट डाल देगा। जितना हम लोग से मोटर मिलता है वो लोग वोट डाल देगा, हम लोग आराम से जीत जाएगा। कांग्रेस जितना भी इलेक्शन लगाओ, क्योंकि वो लोग जो किया है उसको पब्लिक कभी भी नहीं बोलेगा। इसलिए वो लोग जितना भी बोलने दो, हम लोग जवाब देने के लिए पूरा रेडी है। कांग्रेस दूसरा हम लोग का इलेक्शन लगाओ, लेकिन जमीन छीना बोल के इलेक्शन नहीं लगाने से अच्छा है। क्योंकि वो लोग जो जमीन छीना, वो लोग जो खरा, दिमाग हसाओ का लोग सब याद है। बाकी दूसरा का हम मालूम नहीं, लेकिन दिमाग हसाओ का बात बोला हम। अगर निपको का रेवेन्यू 2% मिलता रहा, काउंसिल का रेवेन्यू कम से कम 200 करोड़ जैसे होता रहा, बात का बात। काउंसिल अगर अच्छा से एग्रीमेंट होता रहा, निपको में कम से कम हम लोगों का लगभग 500,000 तो वहां पे अच्छा नौकरी करने मिलता रहा। कुछ भी एग्रीमेंट नहीं किया वो लोग। तो अभी हम लोग को बोलता ट्राइबल का जमीन छीना छीना, वो लोग देने से ट्राइबल का जमीन नहीं छीनता, हम लोग कुछ अच्छा काम करने से ट्राइबल का जमीन छीनता है। ये क्या बात है? तो ये मेन इश्यू तो माने वो लोग जो वो लोग काम करके गया वो लोग याद नहीं है। वो लोग याद दिलाने के लिए हम लोग काम है, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग याद दिलाएगा। कांग्रेस ना दिमाशा का सोचता, ना जेमी कुकी मार नॉन ट्राइबल को सोचता, कोई किसी को नहीं सोचता, सिर्फ सरकार बैठना मालूम है। कांग्रेस का जो लीडरशिप में जो काउंसिल को हालात करके गया, वो जो बदनाम करके गया, वो जो नाम खराब करके गया, अभी वो नाम अच्छा चीज में हम लोग लाया है बीजेपी सरकार। और आज तक हम लोग का काउंसिल का बजट कभी भी ऐसा दूसरा कोई सरकार, दूसरा कोई लीडरशिप, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर कभी भी नहीं दिया हम लोग का बीजेपी सरकार नहीं दिया। हम लोग देखो काउंसिल का रेवेन्यू पहले नेशनल हाईवे, क्या बोलता है ये बीजी, पूरा कंस्ट्रक्शन चलने में फॉरेस्ट का रेवेन्यू कितना मिलता रहा? आप लोग बताओ कितना मिलता रहा? 2-3 करोड़। उस टाइम में पूरा हाईवे वो लोग चलता रहा, हाईवे बिजी पट्टोर, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा, 10 to 15 कंपनी मशीन बैठा रहा। अभी हम लोग का देखो कितना रेवेन्यू मिलता है। अभी एक तो दुई ही कंपनी है हम लोगों को। तो उस समय तो ट्रेन का, हाईवे का था, इच्छे बड़ा बड़ा कंपनी, उस समय कितना रेवेन्यू मिलता है? साल में वो लोग उनका 2-3 करोड़ फॉरेस्ट रेवेन्यू ऑन रिकॉर्ड में देख सकता है आप। हम लोग का देखो अभी कितना है, 100 करोड़ हम लोग का रेवेन्यू हम लोग उठा दिया। आने वाला 5 साल का, 3 साल का अंदर में 500 करोड़ रेवेन्यू लेके जाएगा हम लोग। सबसे अच्छा काउंसिल, सबसे टूरिज्म प्लेस आसाम में हम लोग बनाने के लिए हम लोग सोचता है। पहले वो लोग सबसे खराब काउंसिल, खराब बदनाम करके गया है, अच्छा काउंसिल को खराब काउंसिल बना के नाम देखे गया है। वो नाम है, वो जो बदनाम है, उसको हम लोग ही ठीक कर सका और हम लोग ही करेगा। टोटल 13-14 तो मैक्सिमम 19 करोड़ आ रहा है। नहीं, फॉरेस्ट का ओनली 3 करोड़, बाकी दूसरा भी है। तो हम तो टोटल 17 करोड़ था। हाँ, फॉरेस्ट का अलग होता, रेन रेवेन्यू का अलग होता, टैक्सेस का अलग होता, पूरा जोड़ने से 17 करोड़ होता। लेकिन ओनली फॉरेस्ट का 3 करोड़। अभी फॉरेस्ट का लगभग हमारा 70 करोड़ से आसपास है। हाँ, ओनली फॉरेस्ट। उस टाइम में अगर हम सीएम होता रहा, हम 200 करोड़ आराम से दे सकता रहा। हम उस टाइम में हम एमईसी बना 2013 में, हमको फॉरेस्ट सीएम दो, तुम लोग का सरकार, तुम लोग का, हम लोग का काउंसिल का एम्प्लॉई का सैलरी हमको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बोला, हमको नहीं दिया, ईएम भी नहीं दिया हमको।
क्योंकि उस टाइम का सैलरी 2 करोड़ 80 लाख महीना में देने लगता, महीना में। आज का दिन में हम लोग कितना देने लगता, 100 करोड़ का आगे पीछे देने लगता हम लोग। तब भी हम लोग मंथली देते ही हैं हम लोग भी। तो अभी हम लोग DI कितना % देता है? DI अभी हम लोग स्टेट का बराबर करेगा। हम लोग पहले 65 दिए था, वो लोग उनका 119 DI कराया। टीचर लोग 200 कितना कॉन्ट्रेक्चुअल में फिक्स पे में था, हम लोग रेगुलर कराया। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का अभी हम लोग स्टेट का बराबर वेतन दिलाया।